गाइस, आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MR सक्सेस पॉइंट में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सर, अगर हमारे पास ऐसा कोई त्रिभुज निकालना हो कि त्रिभुज का नाम क्या है, अगर हमारे पास कोणों का अनुपात दिया है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या न्यूनकोण त्रिभुज है या फिर अधिक कोण त्रिभुज है। तो सर, अगर हमारे पास इस तरह से उसका कोण सेट हो कि सबसे बड़ी कोण उस त्रिभुज के सबसे बड़ी कोण बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर हो, उस त्रिभुज का सबसे बड़ी कोण बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है सर। उसके बाद अगर इस तरह से सेट किया गया है एंगल कि उसका सबसे बड़ी कोण, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के योग के छोटा हो, बाकी दोनों कोणों के योग से छोटा हो, ठीक है, तो उसे हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है सर। उसके बाद अगर इस तरह से कोण सेट है कि उस त्रिभुज के सबसे बड़ी कोण बाकी दोनों कोणों के योग से छोटा हो, यानी कि उस त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण होगा दोनों कोणों के योग से अगर बड़ा हो, यानी कि वो जो बड़ी कोण हो वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बाकी दोनों कोणों के योग से। तो ऐसे हम लोग ट्रायंगल को क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। यानी जो बड़ी कोण है दोनों कोणों का योग से जो है क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। और ये कितना बड़ा होगा सर? ना ये 90 डिग्री से बड़ी होगी और 180 डिग्री से छोटी होगी। ठीक है। तो उसके क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 17, 23, 40 है तो त्रिभुज के प्रकार बताएं। तो सर, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसके जो सबसे बड़ी कोण है, ठीक है, सबसे बड़ी कोण लिख दिए हम लोग, क्या है सर? 40 है। ठीक है। अब इसको क्या करना है? बाकी दोनों छोटों कोणों का योग हमको करना है, यानी 17 + 23 करेंगे तो कितना आएगा? 17 + 23 = 40, यानी 40 = 40। ठीक है। दोनों कोणों का योग 40 है और ये भी क्या है सर? 40 है, यानी कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है सर? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक। इसमें क्या है कि इसकी जो सबसे बड़ी कोण है वो बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 24, 37, 55 के अनुपात में है तो त्रिभुज का प्रकार बताएं। तो सर, तो सबसे बड़ा कोण हम लोग लिखेंगे 55, इसको भी साइड में रख देते हैं। अब इस दोनों कोणों का हम लोग योग निकालेंगे, यानी कि 24 + 37 कितना आएगा सर? यानी कि सर 61 आ रहा है। तो 61 जो है वो बड़ा है किससे? 55 से। यानी ऐसे केस में क्या होगा सर? ये न्यूनकोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत सर? उसके बाद अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा कोण कौन सा है? 57 है। ठीक है। फिर क्या करेंगे? 18 + 37 55 है सर। तो 55 जो है छोटा है 57 से, तो ये क्या होगी सर? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। यानी अधिक कोण त्रिभुज जो होता है वो क्या होगा? वो हमेशा 90 डिग्री से जो इसका मान बड़ा होता है और 180 से कम होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ये कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट ये सर, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया हो, ठीक है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आया है, ठीक है, काफ़ी बार SSC में रिपीट किया गया है, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगर कोई ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसके ये समकोण भुजा से, ठीक है, उसके कर्ण पे एक लंब डाला गया है, ठीक है, तो हमको पूछेगा जो इसको दो भाग में बांटता है। सपोज़ कीजिए ये है A, ये है B, ठीक है, तो अगर इसका हमको वैल्यू निकालना है तो इसका क्या होगा कंसेप्ट? BD² = AD × BC। ठीक है, ये है कंसेप्ट। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर इस तरह का दिया हुआ हो, हमको BD निकालना है, तो सर BD निकालना है हमको। अब BD का स्क्वायर क्या तो होता है सर? ना 4 × 5, AB = 4, DC = 5, तो 20, तो BD² = 20 है, तो BD को क्या होगा? √20, यानी कि 2√5। ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।